बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू की जो न्यू बुक है ग्रेड 12 के लिए फेडरल बोर्ड की, आज इसकी नज़म नंबर 7 जो है, 7वीं नज़म की मुकम्मल मश्क जो है वो हम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी मुकम्मल तशरीह की थी, तो आज की वीडियो में नज़म का मरकज़ी ख्याल, खुलासा और पूरी जो मश्क है इसको हम हल करेंगे। तो मश्क हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। पहला सवाल है, दर्ज झैल में शामिल निसाब मसनवी के, मसनवी कहते हैं उस नज़म को जो कि तवील नज़म होती है। हमने देखा पढ़ा कि ये जो नज़म है ये बहुत लंबी है कि हिस्से में से चंद अशार आगाज़ और चंद अशार दरमियान से दिए जा रहे हैं। एक तालिब इल्म इन अशार की दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ बुलंद ख्वानी करे कि बुलंद आवाज़ में तालिब इल्म इसे बार बार जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ेंगे। बाकी तुलबा दोनों हिस्सों को सुनकर नज़म के मरकज़ी ख्याल, निकते या तसव्वुर तक रसाई हासिल करके सियाक़ो सबाक़ को भी समझें और मौजू बयान करें। दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने के लिए आप इसकी तशरीह की वीडियो देख सकते हैं। अब हम इसका जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब है, पहले है मरकज़ी ख्याल कि ये नज़म एक शाही बाग की तैयारी और उसकी खूबसूरती की मंजरकशी करती है, जो फितरत के हसीन रंगों, खुशबुओं, रोशनियों और ज़िंदगी की भरपूर झलक पेश करता है। साथ ही नज़म में शहज़ादा बेनज़ीर की परवरिश, तालीम और फ़नून की तालीम का बयान भी है, जिससे शायर ने ज़िंदगी के हुस्न और तरक्की का एक मुकम्मल तसव्वुर पेश किया है। मौजू की वजाहत है कि ये नज़म सिर्फ़ किसी बाग की ज़ाहिरी खूबसूरती का बयान नहीं, बल्कि फ़न मंज़र निगारी, फ़ितरत से मोहब्बत और ऐसी जमालियाती दुनिया की तामीर है जहाँ हर चीज़ हुस्न और तरतीब का नमूना है। शायर ने माहौल, रंग, खुशबू, आवाज़ और जज्बात को हम आहंग करके बाग ऐसा तख्लीक किया है या ऐसा बाग तख्लीक किया है जो तख़य्युल में जन्नत का मंजर पेश करता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2। मसनवी एक तवील नज़म होती है जिसमें एक दास्तान को किस्सा दर किस्सा बयान किया जाता है। शामिल निसाब नज़म पारा जो हमारे सिलेबस में शामिल है, जिसको हमने पढ़ा है, दास्तान तैयारी में बाग की बीबीर हसन की मारूफ मसनवी सहरुल बयान का एक जुज़्व है, जो बज़ाते खुद तावील है, लंबी नज़म है। आप इसे गौर से पढ़ें और अपने हाफ़ज़े से दिगर मिसालों के साथ अदा करें। तो इसका जवाब है, मसनवी एक तवील मंजूम दास्तान होती है जिसमें वाक़यात, किरदारों और हालात को नज़म के कालब में तफसील से बयान किया जाता है। मसनवी में अक्सर मोहब्बत, जंग, सफ़र या दीगर मौज़ूआत पर मबनी कहानियाँ बयान की जाती हैं। ये सिन्फ़ उर्दू अदब में बहुत मकबूल रही है और इसका ख़ास असलूब और साख्त होती है। शामिल निसाब नज़म पारा दास्तान तैयारी में बाग की मीर हसन की मशहूर मसनवी सहरुल बयान का एक हिस्सा है। ये मसनवी अपनी तफसीली मंजरकशी, खूबसूरत अल्फाज और रवां बयान की वजह से उर्दू अदब की बेहतरीन मसनवियों में शुमार की जाती है। इसमें बाग की तामीर, इसकी आराइश और हुस्न को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। मसनवी की खसूसियत ये है कि ये तवील होने के बावजूद कारी को बोर नहीं होने देती, क्योंकि कहानी दिलचस्प और बआसानी समझ में आती है। मसनवी का अंदाज़े बयां ऐसा होता है जो कारी को उस दुनिया में ले जाता है जहां वो वाक़यात का हिस्सा महसूस करता है अपने आप को। जैसे हमने तशरीह में भी बार बार यही पढ़ा था हर शेर के अंदर, कि जैसे बंदा वहाँ पे सामने खड़ा हो बाग के, या बाग उसकी आंखों के सामने हो, तो इस तरह का मंजर पेश किया जाता है। मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर की मसनवी दीवाना सा चला या ख्वाजा मीर दर्द की सरगुज़िश्त इश्क भी तवील और दिलकश दास्तानें हैं, जिसमें इश्क, फ़लसफ़ा और इंसानियत के मौज़ूआत को बड़े दिलकश अंदाज में बयान किया गया है। इसी तरह इल्लामा इक़बाल की मसनवी इसरार खुदी भी उर्दू मसनवी की नुमायाँ मिसाल है, जिसमें खुदी की फ़लसफ़ाना तालीमात को नज़म में बयान किया गया है।
आप भी मसनवी को याद करते हुए इनकी खूबसूरती, दास्तान गोई और पैगाम को जहन में रखें ताकि आप अपने हाफ़िज़े से बेहतरीन अंदाज में इसे पेश कर सकें। मसनवी की तवील कहानी को तोड़कर हिस्सों में याद करना या हर हिस्सा की तशरीह करना याददाश्त को मजबूत बनाता है। आगे सवाल नंबर 3 है कि मीर हसन का ताल्लुक उर्दू के दबस्तान लखनऊ से था। ना गुफ्ताब सियासी हालात के जो सियासी हालात थे वो ठीक नहीं थे। समाजी और मुआशी हालात की वजह से दिगर तख्लीक़कारों की तरह आप भी अपने ख़ानदान के साथ दिल्ली से हिजरत करके रियासत ऊद में गए। रियासत ऊद में उन दिनों खुशहाली और फारगुलबाली की एक ऐसी तस्वीर था। जो रियासत ऊद था वो खुशहाली और फारगुलबाली की एक बेमिसाल तस्वीर था या एक अच्छी तस्वीर था जिसमें दौलत की रेल पेल के बायस तस्ने दिखावा, यानी कि दौलत की रेल पेल तो थी ही थी, जिसमें तसना भी था और बनावट जो थी वो पूरे मुआशरे का मिजाज था। शिकवाए लफ्जी ज़बानो बयान पर रोज़मर्रा मुहावरात की छाप और कलाम की दिगर ज़ाहिरी खूबियाँ दबस्तान लिखनऊ पर छाई हुई थी। इस तनाजुर में मज़कूरा ये जो हमने मसनवी पढ़ी है, मसनवी की ज़बानो बयान की अहमियत को उजागर करें। उसी ज़माने के आसपास दबस्तान दिल्ली हिंदुस्तान में हिंद इस्लामी तहज़ीब के ज़वाल का रोना रो रहा था। अल्ताफ़ हुसैन हाली मदोजज़र इस्लाम के ज़रिए मुसलमानान हिंद को शिकवाए रफ्ता के आईने में मुस्तकबिल दिखाने की कोशिश में मसरूफ़ थे। मीर हसन हो या अल्ताफ़ हुसैन हाली, दोनों ने अपने अहद को अपनी शायरी में कलम बंद कर दिया है। आप दोनों शोरा की तख्लीक़ात और अदबकारों को पढ़कर उस ज़माने की तारीख़ से वाक़फ़ होते हैं। असली तनाज़ुर में इनका तज्ज़िया करने के साथ साथ तबसरा भी करें। जहाँ मुश्किल पेश आए उस्ताद मोहतरम या उस्तादनी साहबा से रहनुमाई हासिल करें। तो इसका जवाब है मसनवी की ज़बानो बयान की अहमियत, कि इसकी अहमियत क्या है। मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की सादा रवां और फसीह ज़ुबान की उम्दा मिसाल है, कि बेहतरीन मिसाल है। इसमें दबस्तान लखनऊ के बरक्स तसन्ना, मुबालगे और मुहावराती भारीपन से परहेज़ किया गया है। मीर हसन ने सादा अल्फाज, खूबसूरत तशबीहात और मौसर मंजर नगारी एक से एक जीती जागती दुनिया तख्लीक की है। बहरे मुतकारब ने नज़्म को नगमगी बख्शी है और ज़ुबान इस कदर शस्ता है कि आज भी ताज़ा महसूस होती है। यही खूबी सहरुल बयान को उर्दू की बेहतरीन मसनवी बनाती है। बहरे मुतकारब ऐसी बहर है जिसके तमाम अरकान तकरीबन एक जैसे और हमआहंग होते हैं, जो नज़म या मसनवी को नगमगी रवानी और तवाज़ुन अता करते हैं। मीर हसन और अल्ताफ़ हुसैन हाली की तख्लीक़ात और अदब पारों का असली तनाज़ुर में तज्ज़िया व तबसरा। मीर हसन दबस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। जब दिल्ली सियासी और तहज़ीबी ज़वाल का शिकार हुई तो वो भी अहले कलम की अक्सरियत की तरह लखनऊ मुंतकिल हुए। लखनऊ उस वक्त दौलत, आराइश और फारगुलबाली का मरकज़ था, जिसका असर अदब पर भी पड़ा। यही वजह है कि दबस्तान लखनऊ की शायरी में शिकवाए लफ्ज़ी, तसन्ना, मुहावरात का इस्तेमाल और ज़बान की चमक धमक नुमाया नज़र आती है। जबकि मीर हसन ने उस माहौल में रहते हुए भी अपनी मसनवी सहरुल बयान में सादा, रवां और मुअस्सर ज़ुबान इख्तियार की। उनकी मंज़र निगारी और वाक़या निगारी हकीकत के करीब है और रोज़मर्रा ज़ुबानो बयान से जुड़ी हुई है। उन्होंने लखनऊ के रस्मी अंदाज को अपनाते हुए भी तकल्लुफ़ से बचते हुए दास्तान गोई को फ़नी निखार दिया। दूसरी तरफ अल्ताफ़ हुसैन हाली दबस्तान दिल्ली के आखिरी रोशन चिराग थे। उनकी शायरी में इस्लाह कौम, बेदारी और माजी के ज़वाल से सबक लेने का पैगाम है। उनकी नज़म मदोजज़र इस्लाम मुसलमानों को उनके शानदार माजी की याद दिलाती है और इस्लाह व इत्तेहाद की दावत देती है। अगर मीर हसन ने अपने दौर की माशरती ज़िंदगी, जो मुआशरे की ज़िंदगी होती है, रस्म व रवाज और तहज़ीब को शायरी में समोया तो हाली ने उस दौर के ज़वाल, ग़ुलामी और अखलाकी पस्ती का नोहा लिखा।
आगे है मतन में मुतबादलात से वाकफियत। जैसा कि मुख्तलिफ ज़बानें जो हैं वो एक दूसरे के लफ्ज़ों को अपने अंदर जम कर लेती हैं। जैसे कि इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम कि माहिरीन लिसानियात जो ज़ुबानदान होते हैं वो इस बात पर मुत्फिक हैं, उनका इत्फाक है कि दुनिया की तमाम ज़ुबानें एक दूसरे से अल्फाज का लेन देन करती हैं। कदीम ज़ुबानों से लेकर जदीद ज़मानों तक ये अमल तसलसल के साथ जारी व सारी है। फ़ी ज़माना सोशल मीडिया की वजह से दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों, तहजीबों और सकाफ़तों के मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले एक दूसरे के साथ बाहम मुंसलिक हो गए हैं। इसलिए ज़ुबानों का ये लेन देन न सिर्फ ज़्यादा हो गया है बल्कि अपनी असर पजीरी की वजह से इसकी रफ्तार में भी इजाफा हो गया है कि ये अमल जो है और भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगरचे किसी भी ज़ुबान के अल्फाज किसी दूसरी ज़ुबान के मुतबादल लफ्ज़ के तौर पर मुकम्मल इजहार और इबलाग करने की सलाहियत नहीं रखते। उर्दू ज़बान में भी इलाकाई ज़बानों के साथ साथ बैनुल अक़वामी ज़बानों के मुतअद्दिद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। 18वीं सदी ईस्वी से बेशतर उर्दू ज़बान पर हिंदी, संस्कृत, अरबी और फ़ारसी की छाप थी। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के गासिबाना कब्ज़े के बाद ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी के मुतअद्दिद अल्फाज उर्दू में राह पाना शुरू हुए। इस मकसद के हसूल के लिए सरकारी और निजी सतह पर शऊरी कोशिशें भी हुई। जो मामला सर सैयद अहमद ख़ान और अकबर इलाहाबादी से शुरू हुआ था, उसने अब तो ये सूरत हाल इख्तियार कर ली है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के बेशुमार अल्फाज अपनी असल के एतबार से उर्दू ही में इस्तेमाल हो रहे हैं। असल के एतबार से ही उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि उर्दू में अजनबी या गैर मानूस भी नहीं लगते, यानी कि जाने पहचाने लगते हैं। ये उर्दू ज़ुबान के दामन का वुसअत का मुँह बोलता सबूत है कि उर्दू जो है ये एक वसी ज़बान है। ये बहुत सारी ज़ुबानों के लफ्ज़ों को अपने अंदर समा लेती है। अगरचे अंग्रेज़ी ज़ुबान के इन अल्फाज का मुतबादल उर्दू ज़ुबान में भी मुस्तमल है। मसलन टेबल, चेयर, प्लेट, स्कूल, रोड, मोटरवे वगैरह। अब यहाँ कुछ मुतबादलात हैं, इनको हमने मुतबादलात के ज़रिए मफ़हूम बरकरार रखते हुए अशार को पेश करना है। तो है इस तरह से, जैसे ऊपर एक शेर है उसका मुतबादलात ये है, जैसे ऊपर है कि चिट्ठी उस मिस की है ये जादू है, दिल खुश है मफाखरत से बेकाबू है। तो उसका मुतबादलात ये है कि ख़त उस मुहतरमा का है ये क्या तलस्सुम है, दिल जोश नाज से बेकाबू है, ऐसी प्यारी और मुझको प्यारा तहरीर करे। अलकाब में देखे तो डियर कल्लू है, डियर कल्लू है मतलब कि काला है। मैं हूँ उनसे रुखसत ए अकबर, मुलाकात के बाद शुक्रिया बोलकर, छोड़ अदब को अपनी तारीख को फरामोश कर, वाज़ व मस्जिद निस्बत छोड़कर मकतब जा। 4 दिन की जिस्त है मतलब कि ज़िंदगी है, परेशानी का क्या मतलब, कर कलर की खा डबल रोटी, खुशी भूल जा। जल पीना पड़ा है पाइप का, हरफ पढ़ना पड़ा है टाइप का, चक्की का आटा है, टूटी का पानी जो टूटी होती है, टूटी का पानी, नानो नमक रोज़ी रोटी की फरमा रवानी है, टूटी का पानी है। तो ये इसमें थे मुतबादलात। आगे सवाल नंबर 5 है, अकबर इलाहाबादी के दर्ज बाला अशार ना सिर्फ उनका कलाम है बल्कि उनकी शायरी का बाकायदा एक रवैया है। अकबर इलाहाबादी के दर्ज बाला अशार के मतन को पढ़कर ख्यालात, आरा और रवैयों का आपस में ताल्लुक़ समझते हुए इस पर तबसरा करें। तो ये तबसरा है कि अकबर इलाहाबादी का कलाम तंज़ो मिज़ाह और समाजी तबसरे का नादर इम्तजाज है। उनके अशार महज तफरीह का ज़रिया नहीं बल्कि असरी हालात पर गहरी नज़र और संजीदा तनकीद का इजहार हैं। दिए गए अशार में अकबर ने मगरबी तहजीब, तालीम, माशरती तब्दीलियों और इंसानी रवैयों पर भरपूर तंज़ किया है। देखिए किस तरह हम वाज़िया करते हैं कि अंग्रेज़ों की तहज़ीब में ख़त लिखते वक्त सबको डियर यानी मेरे प्यारे से ख़िताब किया जाता है, लेकिन हम नावाकिफ़ और अंग्रेज़ से मरऊब लोग किस तरह इस पर भेजा फ़ख्र करते हैं। यहाँ मिस से अंग्रेज़ ख़तून मुराद है, यहाँ
जो कल्लू है वो तंजिया है कि अंग्रेज़ हमें हकारत से काला कहता है, लेकिन हम इसी पर नाज़ा हैं। कि डियर लिख रहा है, मगरबी तहज़ीब में मर्द व ज़न का बेमुहाबा इख्तलाफ कभी नहीं समझा जाता, यानी कि बुरा नहीं समझा जाता, जबकि मशरक़ में इश्क भी हिजाब और आदाब का पाबंद है। इसी तहज़ीबी तफ़ावत पर तंज़ ये है कि मैं हूँ उनसे रुख़सत ए अकबर, वसल के बाद थैंक यू कहकर। अकबर ना तो तरक्की के मुखालिफ थे और ना जदीद तालीम के, बल्कि वो तो मगरबी तहज़ीब की उस अंधाधुंध तकलीद के ख़िलाफ़ थे जो इंतहा पसंदी की एक सूरत थी। ये दूसरी तरह की इंतहा पसंदी है जिसकी झलकियाँ हम आज भी अपने मुआशरे में देख सकते हैं। आंखें बंद करके मगरब की पैरवी करना, मगरब की हर चीज़ को अच्छा समझना, अंग्रेज़ों से हुस्न-ए-ज़न रखना और मशरक़ की हर चीज़ को नाकारा, फरसुदा और ऐबदार समझना वो खराबियाँ थी जो अंग्रेज़ी तहज़ीब से मरऊबियत ने पैदा कर दी थी। अंग्रेज़ी हुकूमत में मामूली मुलाज़मत मिलना गोया तरक्की की मराज समझा जाने लगा था। तंज़िया कहते हैं, छोड़ लिटरेचर को, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख व मस्जिद से ताल्लुक़ तर्क कर स्कूल जा, 4 दिन की ज़िंदगी कोफत से क्या फ़ायदा, कि ज़िंदगी जो है वो छोटी है, 4 दिन की है, कोफत से क्या फ़ायदा, परेशानी से क्या फ़ायदा, कर कलर की खा, डबल रोटी खुशी से भूल जा। अकबर अलीगढ़ और सर सैयद के मुखालिफ नहीं थे, बल्कि अकबर का ख्याल था कि अलीगढ़ तहरीक के रहनुमा और उसके मानने वाले जिस तरह सिर्फ दुनियावी तालीम के हसूल और महज मादी तरक्की को मकसद हयात करार दे रहे हैं, वो न सिर्फ एहसास कमतरी का मजहर है, बल्कि उसके नताइज कौम और बिलखसूस मुसलमानों के लिए नहायत तबाकुन होंगी। तरक्की सिर्फ मादी तरक्की नहीं होती, क्योंकि इंसान सिर्फ जिस्म से इबारत नहीं, रूह भी उसका जुज़्व है और रूहानी तरक्की भी ज़रूरी है। अकबर का ख्याल था कि मगरबी तहज़ीब को अपनाने की सूरत में मुसलमान क्या होंगे, दीन से भी बेगाना हो जाएंगे। यहाँ अकबर मादा परस्ती, मशीन ज़दगी और रवायती सादगी और रूहानियत के ज़वाल पर अफसोस का इजहार करते हैं। वो चाहते हैं कि इंसान सिर्फ अदब दाना यानी खाने पीने का गुलाम न बने, बल्कि तहज़ीबी, फ़िक्री और रूहानी पहलू भी कायम रखे। अकबर का अंदाज़ जो है वो ज़रीफ़ाना है, मगर उसके पीछे समाजी तनकीद, अखलाकी फ़िक्र और तहज़ीबी शऊर छुपा है। इनके ख़यालात, आरा और रवैये उस दौर के सियासी, तालीमी और तहज़ीबी मंजरनामे का आईना हैं, जो हमें न सिर्फ हंसाते हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम से रिलेटेड के कुछ हमें अशार दिए जाएंगे पेपर में, जिनको पढ़ के हमने कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। तो ये कुछ अशार हैं, जैसे मैं अरगवानी पिला साकिया कि तामीर को बाग की दिल चला। तो ये शेर हैं। तो आगे सवालात हैं कि मैं अरगवानी से क्या मुराद है। मैं अरगवानी का मतलब है गहरी सुर्ख या जामनी रंग की शराब, मगर यहाँ मुराद हकीकी शराब नहीं, कि यहाँ इस नज़म में इससे जो मुराद है वो हकीकी शराब नहीं है, बल्कि तशबिया और अलामत के तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। शायर ने मैं अरगवानी को शौक़, जज्बा, मुसरत या वलवला अंगेज़ आगाज़ के लिए एक अलामती इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल किया है। बाग कैसा था, जिसकी मिसाल शायर ने दी है। बाग इतना खूबसूरत था कि लाला जैसे हसीन फूल को भी रश्क आने लगा, हसद होने लगी। खाना बाग में कैसी छतें लगी थी, इसमें ज़र-ए-बफ्त, सोने चांदी के काम वाले कीमती कपड़े के साइबान लगे हुए थे। या है पहले शेर का मफहूम अपने अल्फाज में लिखें, यानी कि एक ऑप्शन है। शायर कहता है कि साकी मुझे अरगवानी रंग की शराब पिला, क्योंकि दिल बाग की तामीर का मुश्ताक हो गया है। ये एक तमसीली इजहार है जो किसी शौक़ और जश्न के आगाज़ का इशारा देता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।